सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपने से बड़ों बूढ़ों का सम्मान करने का क्या फल होता है, आज मैं आप सबको यही बताने वाला हूं। यह आपको धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत की कथा में सीखने को मिलेगा। तो प्रेमी जनों, बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी। सेनाओं के बिहू बना लिए गए थे, वीरों के धनुष चढ़ चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने में कुछ ही क्षणों की देरी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारकर रथ में रख दिया, अस्त्र शस्त्र भी उतारकर रथ में रख दिए और पैदल ही कौरवों की सेना की ओर चल दिए। बड़े भाई को इस प्रकार शस्त्रहीन पैदल शत्रु की सेना की ओर जाते देखकर अर्जुन, भीमसेन, निकुल और सहदेव भी अपने अपने रथों से उतर पड़े और वे सब लोग युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनके पीछे पीछे चलने लगे और भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ चलने लगे। भीमसेन, अर्जुन बहुत ही चिंतित हो रहे थे और पूछने लगे, भैया आप क्या कर रहे हैं? दुश्मनों की सेना की ओर आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन धर्मराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सबको शांत करने का संकेत दिया और कहा, धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्म का ही आचरण करते हैं। इस समय वे भी धर्म का आचरण ही कर रहे हैं। उधर कौरव दल में बड़ा कोलाहल मच गया। लोग कह रहे थे, युधिष्ठिर तो डरपोक है, वे हमारी सेना को देखकर डर गए हैं, इसलिए भीष्म की शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पितामह भीष्म को अपनी ओर फोड़ लेने की कोई चाल है। जिसके जो मन में आ रहा था सो सब अपनी अपनी आपस में कहे जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पितामह, हम लोग आपके साथ युद्ध करने को विवश हो गए हैं, इसलिए आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें। तो प्रेमी जनों, भीष्म पितामह बोले, हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आज तुम अगर इस प्रकार मुझसे अनुमति नहीं मांगते तो मैं तुम्हें पराजय होने का श्राप दे देता। लेकिन अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। आपकी विजय हो। मनुष्य धन का दास है, मनुष्य धन का दास है, धन किसी का दास नहीं। कौरवों ने मेरे इस शरीर को बस में कर रखा है, लेकिन मेरे मन को नहीं। तुम मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग सकते हो, लेकिन मैं युद्ध तो कौरवों की ही तरफ से करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, बाबा आप तो अजय हैं, हम लोग आपको संग्राम में कैसे जीत सकेंगे? आपने विजय का आशीर्वाद तो मुझे दिया, लेकिन हम विजयी होंगे कैसे? यह उपाय तो बता दीजिए। तो भीष्म ने कहा, शाम के वक्त आकर मुझसे मिलना, तुम्हें उपाय भी बता दूंगा। अब जाओ अपने रथ पर और युद्ध करो। धर्मराज चलकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके और उनसे भी युद्ध की अनुमति मांगी। गुरु द्रोणाचार्य ने भी भीष्म की तरह विजय का आशीर्वाद दिया। धर्मराज ने कहा, गुरुदेव, आप जब हमें विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं आपको पराजित कैसे कर पाऊंगा? इसका उपाय तो मुझे बता दीजिए। गुरु द्रोण ने कहा, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर मेरा धनुष बाण रखा हो और मैं किसी दूसरे विचारों में डूब जाऊं या ध्यान भंग हो जाए, उस वक्त मुझे कोई मार सकता है। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके धर्मराज कृपाचार्य के पास पहुंचे। कृपाचार्य ने भी भीष्म और द्रोण की तरह विजय होने का आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य कुलु गुरु होने के कारण धर्मराज उनसे मृत्यु का कारण नहीं पूछ सके, लेकिन कृपाचार्य धर्मराज के उद्देश्य को समझ चुके थे। कृपाचार्य ने कहा, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता,
लेकिन मैं तुम्हारी विजय के लिए भगवान से सुबह शाम प्रार्थना जरूर करूंगा कि आपकी विजय हो। इसके बाद धर्मराज ने मामा शल्य को प्रणाम किया। शल्य ने भी भीष्म की तरह ही विजय का आशीर्वाद दिया और वचन भी दिया, मैं कठोर वचनों के द्वारा कर्ण जैसे वीरों का मनोबल गिराता रहूंगा और आपकी विजय निश्चित होगी। धर्मराज ने अपने गुरुजनों को, वृद्धजनों का आशीर्वाद लेने से ही उनको महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इस महाभारत की कथा से हमें यही तो कुछ सीखने को मिलता है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ऐसे लोगों का संसार में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माता पितायम गुरु वृद्ध पूजनम रामाम गुणानुवाद करो तो नित्यम हर कथायाम श्रवणम पिबंती ते जीव शुद्धम स्वर्गो बसंती। जो लोग अपने माता पिता की, गुरुओं की, वृद्धजनों की सेवा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, ऐसे लोगों का स्वर्ग में निवास होता है। तो प्रेमी जनों, अगर आपको अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी अच्छी लगती है और हमारी बात आप सबको समझ में आती हो, हर रोज एक नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी जानकारी के साथ। सभी प्रेमीजनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।